लो भाई, कहानी ये है कि मुझे साल पूरा हो गया अमेज़ोन पे बेचते हुए। तो अब टाइम आ गया है, पूरे 1 साल में मुझे कितना प्रॉफ़िट हुआ, कितनी सेल हुई और क्या हिसाब-किताब है और कितने पैसे मैंने बेसिकली लगाए इसके अंदर, अमेज़ोन के अंदर, और मुझे उसका रिटर्न कितना मिला। क्योंकि ये सबसे मेन क्वेश्चंस होते हैं जब भी आप अमेज़ोन पे सेलिंग स्टार्ट करते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए लेट्स स्टार्ट। चलें जी, स्टार्ट करते हैं, देखना शुरू करते हैं। ये है इस टाइम सिचुएशन, मेरा ये डैशबोर्ड है। तो इसके अंदर ना सबसे पहले नंबर पे मैं कस्टम करके ना डेट्स लगा देता हूँ। मुझे 1 जनवरी 2022 से और अभी 31 जनवरी तक की ये हम लगा देते हैं। तो अब इसके अंदर अब आपके सामने ये सारा डाटा आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सारा जो जनवरी था इसके अंदर मेरी कोई सेल नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही फरवरी में काउंट किया था। तो फरवरी में जाके जब मैं ये अकाउंट स्टार्ट करता हूँ तो ये पहली सेल मेरी देख रहे हैं 24 फरवरी को 3 यूनिट्स मेरे बिक रहे हैं। तो 24 फरवरी 2022 को मेरा काम स्टार्ट होता है और इस टाइम मैं 31 जनवरी तक का डाटा मैंने 2023 तक का लिया, यानी पूरे साल का डाटा एक लिहाज से बन जाता है। तो आपने बीच में देखा होगा ये मेरी सेल का सीन चल रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं टोटल इतने ऑर्डर्स मेरे आए पूरे साल में, इतने पाउंड की मेरी सेल हुई, 70,000 पाउंड की मेरी सेल हुई और एवरेज सेल पर ऑर्डर मेरा ये है। और ये मैं एक और चीज़ है कि अभी जो मेरा पूरा साल में मैं वैट के थ्रेशोल्ड को मैं नहीं छुआ, जो कि 85,000 पाउंड का है। अगर मैं 85,000 पाउंड से एक साल के अंदर सेल मेरी थोड़ी है तो मैं मुझ पे वैट लागू नहीं होती। तो जितने मेरे प्रॉफिट वगैरह आपको मैं शो कराऊंगा वो बगैर वैट के हैं। तो आगे जाके जब मैं वैट रजिस्टर्ड हो जाऊंगा तो प्रॉफिट के ऊपर 100% डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा ये पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये मेरा सिनारियो और मेरा सबसे अच्छा महीना सितंबर का था। लेकिन मुझे उम्मीद है ये, क्योंकि मेरा जनवरी अच्छा लगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा अगला महीना भी होपफुली मतलब अब बेहतरी की तरफ ही मैं जाऊँगा। तो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। तो बाकी इधर से आपको ये भी आइडिया हो रहा था, थोड़ा सा सीजनल स्टफ भी मैंने रखा हुआ है, तभी इस जगह पे वो स्पाइक किया। और दिसंबर जो कि सारी दुनिया का अच्छा जा रहा होता है, मेरा कम जाता है। लेकिन इस बार दिसंबर में हमारे यहाँ पे यूके के अंदर ना रॉयल मेल का भी इशू आ गया था, स्ट्राइक्स पे थी। इस तरह ना काफ़ी मसले ना इकट्ठे हुए, गैस की प्राइसेस बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी, लोगों ने बाइंग कम कर दी। तो अब आप लोगों से सुनेंगे जो यूके में सेल करते हैं कि उनकी सेल कम हुई है इस बार दिसंबर में, ऑलमोस्ट एवरीवन, सिवाय उसके जिसका स्पेसिफिक आइटम था क्रिसमस से रिलेटेड। तो बहरहाल, तो अब मैं आपको अपना डाटा पूरे साल का यहाँ से ला के दिखा देता हूँ कि ये मैंने आपको पहले मैं दिखा चुका हूँ। यहाँ पे ये डाटा सारा आपको पहले मैं दिखा चुका हूँ पिछली वीडियोस के अंदर, कि देखें मेरे इस महीने ये बना। तो मैंने ये 16 फरवरी से लेके 31 जनवरी 2023, अब ये तकरीबन पूरे एक साल का हमारा तकरीबन डाटा इकट्ठा हो गया हुआ है। तो मेरा ये सारा नेट प्रॉफिट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसी टाइम पता चल जाए। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट ये पूरे साल का बना। तो पूरे साल की सेल जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसके अंदर आपको डिफरेंस इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि रिफंड्स वगैरह भी हुए हैं, तो इसमें से रिफंड निकल गए हुए हैं इस तरह करके, इसलिए डाटा थोड़ा उधर आपने 77,000 देखा था, इसलिए डिफरेंस है। तो इसी तरीके से ये प्रॉफिट मार्जिन भी इसके अंदर नज़र आ रहा है आपको, ये प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है पूरा। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन के अंदर फर्दर एक्यूरेसी आएगी अगले साल। तो मेरा जो इसलिए पूरे, अगर मैं बाय पर मंथ के हिसाब से देखूं तो 1307 पाउंड पर मंथ मुझे प्रॉफिट मिला पूरे एक साल के अंदर, और पूरे साल का जो है वो इतना 15,000 का बन रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि कैपिटल मैंने कितना इन्वेस्ट किया इस अमेज़ोन के अंदर। तो अगर आप देखेंगे तो जब मैंने काम स्टार्ट करा था जनवरी 14 2022 में, मैंने एक ही महीने के अंदर मैंने सिर्फ 2,000 से काम स्टार्ट किया। देखिए मुख्तलिफ डेट्स पे मैं पाकिस्तान में सप्लायर्स को ये पैसे सेंड किए हैं और उसके थ्रू माल बनवाना शुरू किया। फिर फरवरी के अंदर मैंने कुछ पैसे मेरे लगे, फरवरी के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है मेरा बजट, फरवरी में मैं तकरीबन 3200 लगा देता हूँ। फिर मार्च के अंदर जाके मैं तकरीबन 3400 लगा देता हूँ। तो मार्च के अंदर मैं 3400 लगाया, तो टोटल मैंने 8600 जो पाउंड है ना वो इसमें इन्वेस्ट किया। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि 8600 इन्वेस्ट करके मेरी जो ओवरऑल सेल जो है वो ये आई है। और मुझे इसमें एक और चीज़ है कि मैंने इसमें से विड्रॉ कुछ नहीं किया। तो जितना मैंने इन्वेस्ट किया, ये जैसे मेरा प्रॉफिट अगर 15,000 का ये प्रॉफिट आ रहा है तो मैंने री इन्वेस्ट कर दिया, मैंने कुछ विड्रॉ नहीं किया, इसमें विड्रॉल जीरो है। लेकिन आप इसमें से ये भी आइडिया लगा सकते हैं कैसे आप वक्त के साथ थोड़े पैसे से इन्वेस्ट करके 8600 इन्वेस्ट करके 76,000 पाउंड कैसे आप बना सकते हैं एक साल के अंदर, और उसके बाद प्रॉफिट आप कितना इसके अंदर से आप निकाल सकते हैं। देखिए आप इसका तकरीबन 200% मेरा प्रॉफिट आ रहा है। तो 8600 लगा के 15,000 का प्रॉफिट एक साल के अंदर आपको बन रहा है, और ये किसी और दूसरी चीज़ों में नहीं बन रहा होता। इसलिए बहुत ज़्यादा मैं अमेज़ॉन को अच्छा मैं समझता हूँ। इसलिए स्टॉक्स और शेयर से आपको मैंने बताया था मैं इतना नहीं उसमें वर्किंग कर रहा, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं उससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो आपको उस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आपको नज़र आए आप उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन जिसमें आपको ज़्यादा मिल रहा हो। तो मुझे इसमें ज़्यादा मिल रहा है, मेरी डबल इनकम हो गई है,
ठीक है, जितने इन्वेस्टमेंट से। अब ये 15,000 मैं फर्दर उसके अंदर इन्वेस्ट करूँगा। मेरा पहला आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है ये जानना कि पहले साल आपने कोशिश ये करनी है कि किसी किस्म के पैसे ना बाहर ना निकलवाएं, क्योंकि आपका जब पहले साल आप पैसे इन्वेस्ट आपको करना है, क्योंकि आपने चीज़ें खरीदनी है, आपने स्टॉक खरीदना है, तो इस वजह से आपको इसको 100% अपने ज़हन के अंदर इस चीज़ को आपको रखना है। तो ये अब आपके सामने तमाम फिगर मेरी आ गई, अब आपके सामने सब कुछ क्लियर हो गया कि किस तरीके से होता है। और बाकी मैं भी इसमें वैट नहीं शामिल हुई अभी, ठीक है, क्योंकि मैं वैट रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैंने आपको पहले बता चुका। जब वैट जाएगी तो ये प्रॉफिट अगले साल का जो होगा थोड़ा कम आएगा, लेकिन मुझे उसकी फिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास चाइल्ड रेशो भी है। चाइल्ड यूके के अंदर चाइल्ड क्लोथिंग अगर आप या चाइल्ड का कोई स्टफ बेचते हैं तो उस पर वैट नहीं लगती, ज़ीरो वैट है। तो इसलिए मैं ज़ीरो वैटेड आइटम्स भी बेच रहा हूँ और मैं 20% जो स्टैंडर्ड वैट का है वो भी बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे वैट लगेगी अगले 2 महीने तक। मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं वैट थ्रेशोल्ड को ब्रीच कर जाऊँगा, क्योंकि 77,000 तो हो गया है, तो 85 है, तो थोड़ा सा ही रह गया 8,000, जो कि मैं समझता हूँ अगले 1 या 2 महीने तक हो जाएगा। तो अगले साल जब हम जब ये रिपोर्ट तैयार करेंगे तो वो आपको विद वैट आएगी, तो आपको पता चलेगा एक्चुअल मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। लेकिन आप इसमें मुझे सबसे बड़ा अच्छी चीज़ ये है कि मैं वक्त के साथ साथ ना ग्रो कर रहा हूँ अपने आप को। मैं समझता हूँ मैं वक्त के साथ साथ ग्रो करता जा रहा हूँ, नई नई चीज़ें मुझे सीखने का मौका मिल रहा है, नए नए आइटम्स मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, मेरे सारे आइटम्स जो इसमें मैंने इंट्रोड्यूस कराए हैं सारे प्रॉफिटेबल नहीं थे, मेरी कुछ लॉस हुए हैं। मेरे 2-3 आइटम थे जो लॉस में गए हैं, जो बंद हुए हैं। इसके अलावा मेरे 4-5 आइटम ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं और एक तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से आप जब भी अमेज़ॉन का काम करेंगे आपकी ये चीज़ बनेगी कि कोई आपका अच्छा जा रहा होगा और कोई आपका आइटम बुरा जा रहा होगा। तो इसके अलावा मैं वापस इसके ऊपर जाके देखते हैं एक बार। तो ये जो डाटा ना, ये आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा था कि किस हिसाब से आपके स्पाइक्स आ रहे हैं, किस सीज़न में आपकी सेल होती है, ताकि नेक्स्ट ईयर मैं उस सीज़न के लिए अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लूँ। तो अब इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट सीज़न जब आएगा तो मुझे पता है कि मेरी कब कब स्पाइक्स है, मैंने उस टाइम पे अपने पास ज़्यादा माल बना के रखना है ताकि मसला ना आए। और साथ साथ मैं नए आइटम्स भी इंट्रोड्यूस कराता चला जा रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को अचीव कर सकूँ। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च एक भी ऐसा, मैंने तकरीबन इस टाइम 10 या 12 प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो मैंने हीलियम 10, जंगल स्काउट, इस तरह के शब्दों से देखते हुए किया हो। मैं अपना दिमाग में अमेज़ॉन का सिर्फ जाके सेल्स देख रहा हूँ, तो मेरा अपना एक क्राइटेरिया मैंने बनाया हुआ है कि किस तरीके से आपने आइटम्स को सिलेक्ट करना है, तो उस हिसाब से मैं आइटम्स लेता हूँ और लॉन्च करता हूँ। और सिर्फ पीपीसी करता हूँ मैं अमेज़ॉन के ऊपर, जो एडवर्टाइजिंग है कैंपेन मैनेजर में जाके मैं सिर्फ वो एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ मैं, और किसी जगह पैसे नहीं लगा रहा, कोई फेसबुक एडवर्टाइजिंग नहीं है, किसी जगह अल्लड़म पड़म आपको लोग बता रहे होते हैं ये काम करें, मैं नहीं करता, ठीक है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, जबकि अमेज़ॉन के अंदर एडवर्टाइजिंग ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो यूके में लोग बैठे हुए हैं या यूएस में बैठ के यूएस में बेच रहे हैं, यूके में रह के यूके में बेच रहे हैं, यूरोप में रह के यूरोप में बेच रहे हैं, वो लोग जो है ना उनको इसका एडवांटेज शुरू में होता है, क्योंकि वैट नहीं आपको पड़ी होती पहले साल जब आप अपने मुल्क में होते हो। तो शुरू में स्पेशली यूके और यूरोप में अगर आप उसके रेजिडेंट हो और उसी मुल्क में बेच रहे हो तो आपका एक थ्रेशोल्ड होता है, उस तक आपको वैट नहीं पड़ती। ये आपका तजर्बों का टाइम होता है, याद रखिएगा। आपने इनमें तजर्बे कर लेने हैं थोड़े से कि आपने देखना मैं कौन सा आइटम बेच सकता हूँ, क्योंकि एक बार आप वैट थ्रेशोल्ड में पहुंच गए फिर आपके तजर्बों वाला टाइम मसला बनेगा, क्योंकि आप जो भी आइटम बेचेंगे आपको वैट देनी है उस पर। तो आपको इसलिए बड़े ध्यान से आइटम को सिलेक्ट करना है। अभी भी मैं जो होता हूँ आइटम सेलेक्ट करने में मेरा क्राइटेरिया यही है कि वैट मैं जेन में रखता हूँ, कल को मुझे देनी है तो मेरा उसके बाद भी प्रॉफिट निकले। तो अभी जितने आइटम मैंने लगाए हुए हैं उसमें ज़्यादा आइटम मेरे वही हैं कि वैट का जब मुझ पर लागू होगी तो मेरा उसमें से फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकल आएगा। तो मुझे उम्मीद है इसमें आपको काफ़ी चीज़ें जानने का, सीखने का मौका मिला। और अगर आप कुछ चीज़ें और जानना चाहते हैं मेरे से इस बारे में तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, ताकि आपको कमेंट में भी बताऊंगा और आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरीके से मैंने किस तरीके से ये किया और आप किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।